Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। जो हमारा लेसन चल रहा था उस लेसन का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये 11th के लिए है, जेई मेन एडवांस नीट और बीएससी पार्ट 1। और यह लेसन उन सब के लिए है जो केमिस्ट्री को प्यार करते हैं और केमिस्ट्री के आधार पे अपना कैरियर, अपना भविष्य, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पर। इसके पहले का जो हमारा वीडियो आ चुका है इस लेसन में वह आ चुका है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर। उसके बाद का जो वीडियो आया था वह था सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल पर। उसके बाद था मैंने बता दिया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो हम जो है एटम बताया था मैंने कि एटम क्या होता है। तो आप जानते हैं एटम जो है, एटम का मतलब होता है अनकट, मतलब ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो टूट न सके, जिसको तोड़ा न जा सके, और जो बिना टूटे हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसे एटम कहा जाता था। यह बातें बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉन डाल्टन। लेकिन जो आधुनिक केमिस्ट्री आई उस आधुनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को फेल कर दिया और यह बताया जाता है कि एटम को तोड़ा जा सकता है। एटम जो होता है बहुत छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। इस सब एटॉमिक पार्टिकल को मैंने अपने वीडियो में बांटा था 2 क्लास में। एक का नाम था स्टेबल पार्टिकल, एक का नाम था अनस्टेबल। स्टेबल पार्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बातचीत हो चुकी है। बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने रखा, इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए किसने एक्सपेरिमेंट डन किया। प्रोटॉन के बारे में बातचीत हो चुकी है, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन का क्या नेचर होता है, प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है, मास क्या होता है, प्रोटॉन के खोजने वाले कौन हैं। आज का हमारा फोकस होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कि न्यूट्रॉन क्या होता है। तो आप रेडी हो जाइए कॉपी और पेन लेकर के पढ़िए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आज हम बताएंगे कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने 1920 में एक बात रखी। उन्होंने ये बताया कि जो एटम होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के अलावा एक पार्टिकल होता है जिस पार्टिकल के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, वह न्यूट्रल होता है, उसका नेचर न्यूट्रल होता है। इस बात को ध्यान में रख करके 1924 में जेम्स चैडविक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने एक न्यूट्रल पार्टिकल की डिस्कवरी की। इस न्यूट्रल पार्टिकल का नाम रखा गया न्यूट्रॉन। तो जो हमारा वीडियो था उसके बाद मैं लेक्चर दे ही दिया हूं, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की खोज। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की खोज कैसी हुई। तो न्यूट्रॉनों की खोज करने के लिए जो सबसे पहली बात बताया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, उन्होंने कहा कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के अलावा एक न्यूट्रल चीज होती है। उन्होंने ये बात बताई। जेम्स चैडविक ने क्या किया, इस बात को लेकर के, इस बात के आधार पे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। उन्होंने क्या किया, बेरिलियम पर जो हल्के एटम होते हैं उसके ऊपर अल्फा कणों की बमबारी कराई। न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम पर अल्फा कणों का अटैक कराया। उसके बाद जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में लिखता हूं, बेरिलियम 4 मास नंबर 9 होता है। हीलियम को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, बमबारी कराई तो बना कार्बन C6 12, यह न्यूट्रॉन निकल गया। इस रिएक्शन के आधार पे जो रिएक्शन है इसके आधार पे न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी हुई और इस रिएक्शन को देखा जेम्स चैडविक ने। तो जेम्स चैडविक को हम कहेंगे फादर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि इन्होंने पहली बार न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किया।
तो न्यूट्रॉन जो है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एक थर्ड पार्टिकल है जिसका नेचर होता है न्यूट्रल। तो इस तरीके से न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी हो गई है। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी। न्यूट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी है? तो नंबर 1, मैं एक एक करके प्रॉपर्टी बोल दे रहा हूं, आप इसको सुन लीजिए, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैं ऐसे लिख रहा हूं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वह लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। क्योंकि हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन कहते हैं, तो न्यूट्रॉन का मास हाइड्रोजन के एटम के बराबर होता है। ये मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है, और इतना ही आसपास प्रोटॉन का भी होता है। ठीक। तीसरा, न्यूट्रॉन का ई और यम का रेशियो, चार्ज और मास का रेशियो 0 होता है। नंबर 1 क्या, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है, 1 होता है लगभग। हाइड्रोजन के मास इक्वल होता है। ई अपान यम का रेशियो जो होता है इसके लिए 0 होता है। चौथा पॉइंट, न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में रहता है। न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूट्रॉनों की मौजूदगी के कारण से ही एटम का कुछ वेट, कुछ मास ऑब्जर्व होता है। पांचवा पॉइंट, यह माना गया है कि जब न्यूट्रॉन टूटता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन जब टूटता है तो 2 चीज बनती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चीज बनती है वह तो प्रोटॉन हो गया, और जो नेगेटिव चीज बनती है वह इलेक्ट्रॉन हो गया। वही इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल के रूप में निकलता है, और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो न्यूट्रॉन के टूटने पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है। तो देखिए, न्यूट्रॉन 0,1 टूटेगा तो बनेगा P1 प्लस इलेक्ट्रॉन 0 प्लस एनर्जी निकल गई। तो यह प्लस माइनस को काट देगा, तो यह पूरा हो जाएगा न्यूट्रल। यह न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन के टूटने से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है। तो यह मैंने आपको समझा दिया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी कैसे हुई। तो मैं इसको फिर से 1 मिनट में रिवाइज कर दे रहा हूँ। न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी के बारे में सबसे पहली बात किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। उन्होंने एक अपनी हाइपोथेसिस दिया कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी एक न्यूट्रल चीज होती है। उस न्यूट्रल चीज क्या होती है, इसके लिए जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, जो हल्के न्यूक्लियस थे, जो हल्के एटॉमिक न्यूक्लियस थे, उसके ऊपर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई। बमबारी होने के बाद देखा कि एटम बनता है। उसके बाद एक पार्टिकल निकलता है, जो पार्टिकल पर न्यूट्रल चार्ज होता है और उसका कुछ मास होता है, वह मास हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है। इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन, और यह न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी हो गई। जेम्स चैडविक खोजे थे, इसके बारे में इतना जानना, जेम्स चैडविक ने इनको खोजा हुआ था, और इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। तो यह आज का हमारा वीडियो हो गया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत छोटा सा वीडियो था। आप अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आइए। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे विद्यार्थी, शिक्षक साथी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो मेरी चीज़ें, जो मैं यहाँ लिखा पढ़ा रहा हूँ, सब ऑथेंटिक है और सबका कुछ न कुछ आधार है। तो आप ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।